डुगू, मेरा नवनीत, ओ नेहू, मेरा नेहू है क्या तू? मेरा बाबा है क्या? माय म्हणजे माय असते, दुधावरची साय असते. ही उक्ती जन्मदात्या आईसाठी सार्थ असली तरी एका महिलेने नव्हे तर चक्क अकोल्यातील मूर्तिजापूर येथील तृतीयपंथी असलेल्या व्यक्तीने एका 6 दिवसाच्या नवजात शिशूला मायेची उब दिली. तिला आपलं नाव लावून संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी देखील स्वीकारली आहे. आईची माया काही एवढंच असते. जन्मजातच आई वडिलांपासून दुरावलेल्या नवजात शिशूंना मायेची उब कशी मिळणार हा प्रश्न गंभीर असला तरी ज्यांना मुलंबाळ नाहीत अशी जोडपी अशा अनाथ बालकांना दत्तक घेतात किंवा संपूर्ण जीवन या बालकांना अनाथ आश्रमात कंठित करावं लागतं. परंतु मूर्तिजापूर येथील तृतीयपंथी नेहा गुरु दिलजान हे याला अपवाद ठरले आहेत. नेहा गुरु या इंदूर येथील एका किन्नर संमेलनाला गेल्या होत्या. त्यावेळी तिथे एका नाल्यात हे 6 दिवसाचं गोंडस गुबगुबीत असलेलं नवजात शिशू आढळून आलं होतं. नवजात बालिकेला घेऊन त्या आपल्या घरी मूर्तिजापूर येथे आल्या. तेव्हापासून त्या आईप्रमाणे तिचं संगोपन करीत आहे. आता नवनीत ही 6 महिन्यांची झाली आहे. हाँ जी, ऐसा है ये जब 7-8 दिन की थी बच्चा, जब ये कोई डाल गया था इसको, तो इस बच्चे को मैंने उठाई और मैंने इसको उठा के खूब सारा इसको दवा खाना मेडिकल करी मैंने, बहुत सारा लगे हुए था, चोट लगा हुआ था बच्चे को, मासूम से बच्चे को. और एक लड़की है और इस लड़की को देख के मेरे अंदर से एक ममता जागृत हुई कि यार ये बच्चा है, इसको पालूं मैं, मेरा भी सपना था, है ना. तो फिर मेरे को बच्चा मिल गया तो मैं अभी इसको पालन पोषण कर रही हूँ. आज 6 महीने का हो गया बच्चा है. कितने महीने का था ये बच्चा जब? महीने की नहीं थी, 5-6 दिन की थी खाली. फिर मैंने इसको उठा लिया और मैं इसका परवरिश कर रही हूँ. कहाँ से उठाया आपने? ये मैंने इंदौर गई हुई थी. हाँ, एक किन्नर सम्मेलन था तो वहाँ पर था, वहाँ पर से उठा के फिर मैंने ला ली इसको और ला के मैं अपना परवरिश कर रही हूँ इस बच्चे का, है ना. लावारिस डाल के गए थे इसको, तो अभी हम इसको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं. और मेरा सपना है मेरी बेटी को खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसको क्लास 1 अधिकारी बनाऊँ. डुगू, नवनीत नाम रखी मैंने, जैसे नवनीत राणा है हमारी, जैसे नवनीत राणा ने एक नाम कमाया उनका, उस तरीके से ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किन्नरों की बेटी है, ये लड़की है और किन्नरों के पास में परवरिश कर रही लड़की की मैं, तो मेरी बेटी भी एकदम बिल्कुल डरे ना किसी से, नव दुर्गा के जैसा बन के रहे, नवनीत राणा के जैसा बन के रहे मेरी बेटी. हमने सुना है कि आपके पास एक 16 साल की लड़की भी है. हाँ, 16 साल की भी लड़की है. वो कैसे क्या आ गई? वो भी मेरे पास में ऐसे किसी ने डाल के गया था, तो यही मूर्तिजापुर में डाल गए थे उसको. 16-17 साल पहले की बात है, 16 साल पहले की बात है ये. तो उसको भी परवरिश कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ. अभी 10वीं में है, उसको दिग्रस में पढ़ा रही हूँ. लड़की को दिग्रस में भी मेरा घर है, चेले नाती रहते हैं मेरे वहाँ पर भी हमारे किन्नर लोग रहते हैं, तो उनके पास है वो. और इसको मैं परवरिश कर रही हूँ. मेरे मूर्तिजापुर शहरवासी सारे अच्छे हैं बेचारे, हमें बधाई लेने जाते हैं हम शादियों में, लड़का होने पे, और जो भी खुशी का कार्य होता है उसमें हम लोग जाते हैं, हमें 2 पैसा देते हैं. हम उस पैसों से ही ऐसे बच्चों की परवरिश करते हैं और घरदार बनाते, घर मकान बनाते. आज के ज़माने में क्या नहीं होता है, आज के ज़माने में बहुत कुछ लगता है जी. ये जो बच्चा मिला है आपको, ये तृतीयपंथी है, पुरुष है या स्त्री है? नहीं, एक लड़की है, स्त्री है, नॉर्मल लड़की है, आप लोगों की जैसी लड़की है. हातीही रक्ताचेच असतात असे नाही, याचा प्रत्यय नेहा गुरु दिलजान यांनी दाखवून दिला. इतकंच नव्हे तर 16 वर्षापूर्वी अशाच एका बालिकेच्या पालनपोषणाची जबाबदारी नेहा गुरु यांनी घेतली होती. ती गुड्डू आता 10व्या वर्गात शिकत आहे. या दोन्ही बालिकेला नेहा गुरु यांनी आपलं नाव दिले असून भविष्यात या दोन्ही बालिका गुड्डू नेहा गुरु आणि नवनीत नेहा गुरु या नावाने ओळखल्या जातील. सोचती हूँ क्योंकि पहले तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि भगवान इसकी ज़िंदगी लगाए, खूब पढ़े लिखे, इसके बलबूते पे खड़ी हो, ये खुद के पैरों पे खड़ी हो और एक समाज को बताए कि भाई नहीं, किन्नर लोग भी देखो एक अच्छा काम करते हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी. हमें समाज ने ठुकराया है और समाज ने हमें घर से बाहर निकाला आज, और ये समाज की वजह से हम लोग बाहर, समाज ने हमको दाने दे दे के घर से बाहर निकाला ना. हम भी समाज को बताना चाहते कि देखो हम भी तुम्हारे समाज का एक हिस्सा, तुम्हारे समाज का एक हिस्सा हम भी परवरिश कर रहे हैं. एक आदमी और एक औरत बच्चे को परवरिश कर सकते हैं, पर हम किन्नर भी परवरिश कर सकते हैं ना. हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो आप लोगों ने पैदा ही किया है ना, आप ही लोगों ने पैदा करा है और आप ही लोगों से जन्म हुआ है हमारा. हमें कोई आसमान ने फेंका और धरती ने थोड़ी झेला है. हमें भी तो एक आप नॉर्मल जैसे माँ बापों ने पैदा करा है ना. पर हमारे शहर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे आमदार हो गए, सब बड़े बड़े लोग हो गए, हमें मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो घरों पे अनाज भिजवा देते हैं, है ना, खाने पीने की चीज़ें भिजवा देते हैं. मालिक अच्छा. नवनीत अत्यंत देखण्या व हसतमुख चेहऱ्याची असल्याने या बालिकेचा कुणालाही हेवा वाटतो.
किन्नरांना समाजात वेगळ्या नजरेनं बघितलं जातं, परंतु त्यांनाही भावना आणि मन आहे. या चिमुकल्या माझ्या पदात पडल्यानं माझं आई होण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. भविष्यात या बालिकेला सक्षम अधिकारी बनवण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याच्या भावना नेहा गुरु दिलजन यांनी जनमत लाईव्ह न्यूजशी बोलताना व्यक्त केल्या. मेरा सपना ये है कि बस मैं इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, एक अच्छा काबिल बनाऊँ, इसके पैर पे खड़ी हो. आज के ज़माने में बेटियां पायलट चलाती है, ट्रेनें चला रही है, हवाई जहाज चला रही है. तो मेरा भी सपना था, मैं एक किन्नर हूँ पर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ. तो मैं मेरा सपना इसमें देखना चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े लिखे मेरी बेटी और एक अच्छा क्लास 1 अधिकारी बने, ऑफिसर बने मेरी बेटी. ये मेरा सपना है. और मेरे मुर्तिजापुर शहर वासियों से मेरा निवेदन है, जहाँ आपके घरों में शादी होती है, लड़का होता है, घर का वास्तु होता है, एक लड़की मेरे पास और भी है 16 साल की है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, है ना. अब उस लड़की पढ़ रही है मेरी, अभी दिग्रस के अंदर उसको पढ़ने डाल रखी हूँ. वो भी एक लड़की मेरे पास में, एक लड़की. तो मानव म्हणून जगत असताना समाजात आम्हाला हिणवलं जातं. लोक आम्हाला मदत करतात, त्यावरच आमचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा बालकांचे संगोपन करून आम्ही मानवतेचा संदेश देत असतो. परंतु समाजानं केलेली मदत ही अत्यंत तोकडी असते. आमच्या मदतीला समाजाचे हात पुढे आले तर अशा बालकांचं संगोपन करणं सहज होईल, असंही नेहा गुरु दिलजान म्हणाल्या. संजय उमक, जनमत लाईव्ह न्यूज, अकोला. मेरा बाबा को डुगू, मेरा नवनीत, ओ नेहू, मेरा नेहू है क्या तू? मेरा बाबा है क्या?